नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी पूरे विश्व में हिंदी दिवस के रूप में आज के तिथि को मनाया जाता है। लेकिन हिंदी दिवस पे ही हमको हिंदी का याद आता है। बाकी आजकल तो सरकारी संस्थाओं में भी हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि जो लोग हिंदी को समझते हैं और बाकी भाषाओं को थोड़ा कम जानते हैं, फिर भी वो हिंदी में नहीं बल्कि अन्य किसी लैंग्वेज, जैसे कि अभी तो अंग्रेजी का वर्चस्व ज़्यादा है भारत में हिंदी की अपेक्षा। वैसे ज़्यादातर लोग जो भारत की जो कोर भारत है वो हिंदी में ही बातें करता है। लेकिन जो ऊंचे पदों पे लोग हैं आजकल के, तो कुछ न्यायाधीश हैं वो भी हिंदी से कतराते हैं, अंग्रेजी में ही बात करना पसंद करते हैं। तो इस मानसिकता को हमें हटाना होगा, क्योंकि दिनकर जी ने एक बात कहा था कि जिस राष्ट्र के पास राष्ट्रभाषा नहीं होता है वो राष्ट्र भी नहीं होता है। तो कुछ लोग दिनकर जी की इस बातों से शायद वो ना करें कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ वो तो है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भी उसी में से एक है। कुछ जगह पे तेलुगु बोली जाती है, कुछ जगह पे भोजपुरी बोली जाती है, कुछ जगह पे बांग्ला बोला जाता है। तो भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, फिर हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाए। तमिल भी तो हो सकती है, तेलुगु भी तो हो सकती है, जाहिर सी बात है हो सकती है। लेकिन इस बात से हम इस बात को हम नकार नहीं सकते कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसको जनमानस तक तेज़ी से पहुंचाया जा सकता है। तो उसमें कोई भी आपको बोलेगा हिंदी। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो आम जनमानस की भाषा है, जिसको भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आप साउथ में चले जाइए, तो अगर आपको हिंदी पता है तो आपकी जीविका तो चल जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्थ में चले जाइए, आपको तमिल पता है, बाकी कुछ भाषा पता ही नहीं है, फिर तो आपको समस्या होने वाली है। तो इसलिए हिंदी हमारे महापुरुषों का भी मानना था और मेरा भी मानना है कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण देश को जोड़ सकती है। लेकिन आप हिंदी को किसी के ऊपर थोप भी नहीं सकते, क्योंकि एक का तमिलनाडु का व्यक्ति है, वो क्यों चाहेगा कि उसे एक अन्य भाषा सीखना पड़े। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि इसका क्या उपाय निकालें। मेरा तो मानना ये है कि सबको अपनी भाषा सबसे पहले सीखनी चाहिए, अपनी मातृभाषा, क्योंकि आत्मा की जो भाषा होती है उसमें आप सबसे ज़्यादा ज्ञान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि मैं इसी बात को इंग्लिश में समझाता, अंग्रेजी में समझाता, तो शायद मैं इतना क्लियरली अपने बातों को नहीं रख पाता, क्योंकि जो आत्मा की भाषा होती है वही, उसी में सबसे ज़्यादा आप ज्ञान का आदान भी कर सकते हैं, प्रदान भी कर सकते हैं। तो ये है। तो दूसरा बात ये कि आपको मातृभाषा तो सीखनी ही है, आपको सारे ज्ञान वर्धन अपने मातृभाषा में ही करना है। लेकिन आप जब किसी दूसरे प्रदेश में जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे, तो वहाँ की भी भाषाओं को सीखना ज़रूरी है। अब रही बात तो फिर राष्ट्रभाषा का क्या होगा, राष्ट्रभाषा तो ऐसे रहेगा ही नहीं। तो हाँ, इसके लिए भी सरकार को कुछ तो सोचना पड़ेगा। हम्म, तीन भाषा का फार्मूला भी मुझे ठीक ठीक ही लगता है कि सबको तीन भाषा सीख लेना चाहिए। खासकर जो लोग विद्यालय में अभी खासकर जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे में सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगर वो बाल्यावस्था से ही तीन भाषाओं को सीखे तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाषा थोपा जा रहा है, थोपा नहीं जा रहा है। आप सीख लेंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। आप अपनी मातृभाषा सबसे पहले सीखिए, फिर दो भाषा और सीख सकते हैं आप, जिसमें इंग्लिश, आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो सीख सकते हैं। देश में जाते हैं तो आप
तीसरी भाषा के रूप में हिंदी सीख सकते हैं। धन्यवाद।